प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को और निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपके समक्ष आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन उनके नियक्षर शब्द को आपके आगे खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सच्चे रास्ते पर चलें, सच को पहचानें, सच्ची भक्ति को जानें। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम सबसे पहले हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे, फिर सच के रास्ते पर आपको ले जाएंगे और उसके बाद हम एक भजन रखेंगे, और वो भी बड़ा सुंदर भजन है। हमारी बड़ी पुस्तक का छोटी पुस्तक से हमने काफ़ी बोल दिए। अब जो हमारा बड़ा भजनों का ग्रंथ है वहाँ से शुरू करें। हनुमान जी राम के अनन्य भगत प्यारो, धर्म शास्त्रों अनुसार हनुमान सा भगत मत और कोई जान रहे। जितने भी धर्म शास्त्र हैं सबको ही न देखो, इस तरह से भी उनका जीवन देखो कि जीवन उनका कैसा है, पूरा समर्पण है। प्यारी सत्संग जी, न सोने का पता है, न खाने का पता है, बस भक्ति और भक्ति के साथ साथ अपने भगवान का पल पल ध्यान रखते हैं। राम और लक्ष्मण का, सीता मैया का हर समय बमरे की तरह उनकी रक्षा करते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, उन जैसा हनुमान जैसा भगत संसार में ढूंढना बड़ा कठिन है। ठीक है, वो सतपुरुष के दायरे में नहीं आए, ओंकार भगवान के दायरे में ही रहे, लेकिन उनकी मान्यता किसी से कम नहीं, बहुत बड़ी मान्यता है। इसीलिए तो आज मैंने ही नहीं, हनुमान जयंती आपने 6 को मनाई। ऐसी आत्माओं को सदा याद रखना ही चाहिए। ऐसी आत्माओं से जो प्रेरणा मिलती है, उससे हमारा जीवन जो है वो एक चांद सूरज की तरह चमक उठता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, शक्ति बल भक्ति समर्पण से लदे प्यार, शक्ति भी से लदे थे। हर देवी देवता ने उनको शक्ति दी थी। शिव महेश और ब्रह्मा तो उनको अपना बेटा ही मानते थे और उनका आदर मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। तो पहले शक्ति बल भक्ति बल भी था, वज्र का शरीर था उनका, जो प्यारे सत्संग जी 16 धातुओं से मिलके बनता है। वज्र सा भक्ति उनकी, जो भी 8 पैर हरा दिए, न लइए नरक न जाइए। वो तो 8 पैर भक्ति में रहते थे, सेवा में रहते थे। प्यारे सत्संग जी, समर्पण से सबसे बड़ी बात थी कि समर्पण उनका सबसे बड़ा तगड़ा था। अगर संसार में कहीं भी आप निगाह डालें तो ऐसा समर्पण कहीं नहीं दिखता जितना उनका समर्पण राम जी, लखन और सीता जी के लिए था। वो वर्णन से बाहर है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी आत्माओं से, ऐसे महान पुरुषों के
जीवन से खाली हनुमान चालीसा पढ़ लेने से बात नहीं बनती प्यारे सत्संग जी। उनके गुणों को अपने अंदर डालना पड़ता है, लेकिन तुम अपने आप नहीं डाल सकते। जब तक किसी महान हस्ती का आशीर्वाद न मिले, उन्हें देखो 3 देवताओं का जो प्रेम था मिल रहा था, 3 देवताओं के 3 रूप उनमें मौजूद थे। गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं उनमें बहती थीं। प्यारे सत्संग जी, ऐसी आत्माओं को आप अगर नहीं याद रखोगे तो फिर संसार से भक्ति लुप्त हो जाएगी। ऐसी आत्माएं किसी जात धर्म की नहीं होती, ये सबके लिए होती हैं। सबको इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और लोग लेते हैं और लेते रहना चाहिए। तो कहता है शक्ति, बल, भक्ति, समर्पण प्यारो, आनंद, सत्य, प्रेम के गुणों से लदे जान। देखा क्या चीज थी? आनंद भी था, सत्य भी था, प्रेम था। ये 3 जब गुण आते हैं तो आदमी निजदाम का हो जाता है। बेसिकली वो निजदाम के ही थे, लेकिन यहाँ सेवादारी का काम करते हैं, करते रहेंगे। और ये भी सत्पुरुष का हुक्म ही है उनको। सेवा, सिमरन और सत्संग, 3 बातें जिसमें आ जाए तो वो निजदाम का होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आनंद, सत्य, प्रेम के गुणों से लदे जान रे। शिव उनको बेटा कहते प्यार। शिव जी पल पल उनके संग रहते थे और उनको अपना बेटा ही कहते थे। गुणों की जानो खान। कौन सा गुण आपने किसी में देखना है जो हनुमान जी में ना हो? कोई ऐसा गुण नहीं। अवगुण की एक झलक भी नहीं और गुणों से लदे हैं, तो ऐसे जीवनों को देखना चाहिए। खाली हनुमान चालीसा मैंने भी बड़ा पढ़ा, हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता था। जब मैं ओंकार भगवान की भक्ति में था तो हनुमान चालीसा पढ़ता था, प्रतिदिन पढ़ता था। पर मैंने उससे बड़ा पाया और तब यहाँ पहुंचा। वो गुण अपने में अर्जित करने में लगा रहा। मैंने ये नहीं पढ़ा कि मैं पढ़ के गा लूँ। हाँ, मैं अच्छा गायक था, उसको तरस से ही बोलता था। सारे ग्रंथ मैंने तरस से ही बोले हुए। मैंने तरस से सबको गुण गाए। इवन गीता को मैंने पूरा तरस से गाया। मेरा जो गीता वाला ग्रंथ है वो मैंने सारा गा के ही बोला है। शिव उनको बेटा कहते प्यारो, गुणों की जानो खानरे, भगवान रूप में योगी सन्यासी प्यार। वो तो धरती पर किसी भी देवता से कम नहीं थे। शिव, महेश्वर, ब्रह्मा के प्यारे बेटे थे, तो क्या था, वो सारे गुण उनमें थे। इसलिए वो उनको भी हम देवता ही कहते हैं, उनको भी हम उतनी ही महानता देते हैं। बल्कि मेरे से पूछो तो तीनों के गुण उनमें मौजूद थे। जो हमारे 3 शेरों की तस्वीर बनी हुई दिखती है, दोनों साइडों पर एक सामने, वही तस्वीर तो हनुमान जी की है। तीनों देवता मौजूद हैं उनमें। कोई इवन आप मुझसे पूछो तो सत्पुरुष भी उनमें मौजूद है। उनकी आत्मा भी पूरी चेतन थी, पर ड्यूटी दे रहे थे। जैसे मैं हूं तो ड्यूटी दे रहा हूं। इसलिए शिव उनको बेटा कहते प्यारो, गुणों की जानो खान रे, भगवान रूप में योगी सन्यासी। प्यारे योगी थे, सन्यासी थे, कोई शादी नहीं की, कोई लेन देन ही नहीं था। रूप में योगी सन्यासी प्यारो, भूख प्यास से लेन न देने। कभी सुना, कभी सो रहे हैं कि कभी नहीं।
कभी आप उनको सोया हुआ नहीं पाया, कभी खाते नहीं आपने उनको देखा, कभी पीते नहीं आपने उनको देखा। समर्पण, आज्ञा का पालन करना और बानर योनि का बादशाह बन के उनका भी ध्यान रखना। प्यारे सत्संग जी, इन महान हस्तियों की जब बातें हम करते, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब लिखने वालों ने इनकी महिमा लिखी है, तो मैं उन्हीं को लेके तो आपसे बोल रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं। हाँ, मेरा अपना उनसे प्रेम है। मेरा अपना जो मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा उनके प्रति प्रेम, मेरी श्रद्धा, मेरी डिवोशन, वो मेरी है। परंतु ये सब कुछ शास्त्रों, ग्रंथों में आया, बड़े बड़े वक्ताओं ने इन्हें बोला, इनका प्रचार किया। इनके बिना कोई मंदिर सजाया जा नहीं सकता। इनके बिना कुछ बोले कुछ बोला जा नहीं सकता। ये तो उस द्वार के पुजारी प्यारों, जिस द्वार में भगवान रहते हैं, ये उस द्वार के पहरेदार हैं, अंगरक्षक हैं, देखभाल करने वाले हैं। कोई गलत आत्मा तो नहीं अंदर जा रही। तो प्यारी सत्संग जी, भगवान रूप में योगी सन्यासी प्यारो, भूख प्यास से लेन ना देन रे, राम जी आप कहते प्यारो। बड़ी सुंदर लाइन राम जी ने कही है, ध्यान देना। राम जी आप कहते प्यारो, मैं तुम्हारा अति ऋणी, मैं तुम्हारा इतना ऋणी हूँ कि मैं क्या वर्णन से बायरा में तेरा ऋणी हूँ। दर्शन करते कांप जाते रे, खुद कांप जाते भगवान होके। जब हनुमान जी के दर्शन करते तो भगवान कांप जाते, उनके गुणों को देख के तो भगवान कांप जाते। कहते मैं इस महान हस्ती के उपकारों को कब भूल सकता हूँ और उनको कब मैं पूर्ण कर सकता हूँ। जो मेरे पर ऋण चढ़ा है, उस ऋण को मैं कब उतार सकता हूँ। मैं तो नहीं उतार सकता। इतने उपकार वर्णन से बाहर। कभी राम जी और लक्ष्मण जी का दोनों को कंधों पर लेके उड़ रहे, कभी झूला जला रहे, कभी पंखा चला रहे, कभी चुपके से बैठ के उनके दर्शन कर रहे, कभी लक्ष्मण जी के साथ यात्रा पर निकले। क्या क्या बताऊं हनुमान जी के विषय में। पहली सत्संग जी, मैं भी कांप जाता। इसलिए ये पहली बार मैं उनके विषय में बोल रहा, क्योंकि उनके विषय में बोलना आसान नहीं है। जब तक वो गुण तुम में ना आ जाए तो क्या बोलना। उनकी एक तिनके के बराबर भी समर्पण आ जाए तो फिर बोलना। उन जैसा सन्यासी कोई बन जाए तो फिर बोलना। उन जैसा भगत कोई बन जाए तो फिर बोलना। उन जैसा दासापन किसी में आ जाए तो फिर बोलना। चुप्पी के देवता प्यारो, बस आ गया मैं सारी सुरती रखते जान रहे, क्या आज्ञा मुझे मिलती है और मुझे करना है। और असलियत में पूछियो तो वो वरों से लदे हुए थे। ब्रह्मा शिव और विष्णु के कई जो वर थे उनको मिले हुए थे। वो खुद ही 3 देवताओं का रूप बन चुके थे। आगे गंगाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ऐसी आत्माओं को आसानी से नहीं बोला जा सकता। मैं 12 साल के बाद पहली बार इस महान हस्ती के विषय में बोल रहा।
कहते हैं मेरा तन मन महिमा वर्णन कैसे करे प्यारो, कैसे मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊं रे। राम जी कहते हैं मेरा तन मन तेरी महिमा वर्णन कैसे करे प्यारे, कैसे मैं तुम्हारे ऋण चुकाऊं रे। मैं तुम्हारे ऋण कैसे चुकाऊंगा। मैं कितने ही जन्म कितनी क़यामतें भी गुजर जाए तो मैं तुम्हारा ऋण, हर क़यामत में ऋण चढ़ जाता है। हर क़यामत में ये घटना तो घटनी है सीता जी की, तो मैं कितनी बार तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। क्योंकि तू जो करता है वो तो सत्य है, प्रेम से लदा है, आनंद में ही है। तुम तो आनंद लेते हो लेकिन बोझ तो मुझ पे चढ़ जाता है। तेरा कैसे मैं ऋण चुकाऊं रे मेरे बेटे। देखो क्या कहते हैं, बेटे से कांप जाते हैं। यही कहानी ओशो जी और उनके पिता की थी। उनके पिता पहले पहले तो बचपन में जो थे तो उनकी कोई खास बात ओशो जी मानते नहीं थे, और वो कह के थक जाते थे और चुप हो जाते थे। फिर ऐसी चुप्पी धारी कि कुछ कहना ही छोड़ दिया। तो प्यारी सत्संग जी जब ओशो जी अपनी उन्नति भक्ति में करते चले गए तो फिर उनसे दीक्षा पाई, उनके शिष्य बन गए और फिर उनको प्रणाम करने लगे। फिर प्रणाम नहीं करवाया, बोला बाप बेटे का रिश्ता गया, अब सतगुरु और साधक का रिश्ता बन गया। और अब कभी कोई भी बात होती तो वो ओशो जी को बताते और उस पर चलते। जो ओशो जी कह देते वो उनकी बात को लेकर आगे चलते, कोई सवाल जवाब ना करते। शिष्य भी ऐसे बने कि क्या बताऊं, थोड़ा थोड़ा बताता रहा करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बड़े पूजनीय हैं, मेरे लिए बड़ी महान हस्ती इस धरती से। मैं तो कहता वो होते, मैं उनके साथ काम करता, मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन वो निजधाम में पहुंच गए। वो सभी देवी देवताओं, ओंकार भगवान बुद्ध महावीर से आगे निकल के वो अपने चौथे निज घर में बैठे हैं। प्यारी सत्संग जी, तुम उन्हें काल में न डालो, वो अपने प्यारे सतपुरुष के साथ रह रहे हैं। जब कभी मैं जाता हूँ हम दोनों इकट्ठी यात्रा करते हैं, हमारा बड़ा प्रेम। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं कोई भी अब सत्संग उनकी बात के बिना नहीं दूंगा, उनका जरूर कहीं ना कहीं वर्णन करूंगा। मैं भी उनकी कोई किताबें पढ़ूंगा, कुछ पढ़ा कुछ पढ़ूंगा, बड़ा थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, समय नहीं मिलता। तो प्यारी सत्संग जी, महान महान ही होता है, तुम मानो या ना मानो। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, उनके पास दात नहीं पहुंची जो दात इस गधे भाई के पास पहुंची। वो गुणों से लदे थे, सब कुछ था, दात नहीं मिल पाई। ये अडंबना है कि उनको दात क्यों नहीं मिली। कोई कारण रह गया होगा, कोई बात ऐसी हुई होगी जिसके कारण सतपुरुष ने उन्हें वो दात नहीं दी जो इस गधे भाई को दी। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सतपुरुष ने उन्हें मेरे संग निज घर में बुलवा लिया और वहां परमहंसों के साथ रह रहे।
इसलिए चौथे लोक में पहुंचने की चेष्टा करो। इन 3 लोक में पूर्ण मोक्ष नहीं। स्वर्ग में जाओगे, वापस आके जन्म लेना पड़ेगा हजारों लाखों सालों। शास्त्र सार में जाओगे तो भी क़यामत तो क़यामत रह के फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ जुड़ने से तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। वो दात लाया जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, कोई नहीं ब्रह्मांड में और कह सकता जो मेरे पास दात है वो सतपुरुष की। मैं ये कह रहा हूं, सतपुरुष की दात से पूर्ण मोक्ष मिलेगा ना, और किसकी दात से मिले? क्योंकि उन्हीं के घर जाना, उन्हीं का वाहन आपके पास होना चाहिए, उन्हीं की किस्ती होनी चाहिए, तो आपको उस महान देश में ले जाएगी, उस महासागर में तुम्हें तैराएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ओशो जी अपने सच्चे घर में पहुंच चुके हैं और बहुत आगे भक्ति में निकल गए, 7 योगेश्वरों से भी आगे निकल गए। वहां ज्ञान में परमांश मौजूद है, निजधाम ज्ञान में गिनती है, उनकी गिनती से बाहर नहीं। प्यारे सत्संग जी 50 भी नहीं, ये बोलता 50 से कम, 100 की तो बात ही नहीं। मेरे बेटे सुन ध्यान से प्यारे, मैंने अपने भाव विचारों को परखा जाना। मैंने अपने भावों को विचारों को परखा और तब मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो कर्ज तेरे मैं ना चुकाना प्यारे, जो कर्ज तेरे मैं ने चुकाने प्यारो, उसे चुकाना मेरे लिए असंभव जान। जो कर्ज मैंने तेरे चुकाने प्यारे, मैं ना उसे चुकाना मेरे लिए असंभव जान, मैं नहीं चुका सकता। इसी तरह एक पूर्ण सत्य गुरु का जो शब्द मिलता है, उसका कर्जा कोई साधक नहीं चुका सकता। कल ही मुझे रजनी के द्वारा, मेरे एक पुराने शिष्य भी थे, मेरे पास पढ़ के डॉक्टर बने, डॉक्टर की जॉब अब नौकरी कर रहे हैं। उनको 5 महीने की पे नहीं मिली थी। पे मिली तो उन्होंने कहा मैं अपने सतगुरु को अर्पण करना चाहती हूँ। अपने पति से बात करी कि मैं ऐसे, मेरे अंदर से आवाज़ आई है कि सतगुरु के चरणों में डाल। वो उसने अपने माता पिता को भी ऐसा कहा। फिर रजनी को संदेशा भेजा, मेरे को संदेश मिला, तो मैंने कहा ये तुम 5 महीनों के बाद तुम्हें पे मिली है, इसको अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपने परिवार ससुराल वालों के ऊपर खर्च कर। और वो मुझे पहुंच गया। तुम्हारे अंदर भाव बना तो मुझे पहुंच गया, मैंने पा लिया। आपके अंदर भाव जैसा बनता है उसी से सब कुछ मिल जाता है। यहां देख लो, राम जी के अंदर भाव बना कि जो तूने मेरे पर उपकार किए उनका कर्जा मैं नहीं उतार सकता, वो असंभव है, अब तुम पर है, तुम क्या मेरे विषय में सोचते हो। ये राम जी कहते हैं अनुमान तुमने जो किया प्यारे, समर्पण आन और मान जान। तुमने जो समर्पण किया उसी में तुम्हारी आन और मान जान रही, मीन्स रहा ही नहीं, न आन रही न मान रही, समर्पण ही रह गया। आन मान चले गए, समर्पण तुझ में रह गया।
जबकि संसार में जो कोई थोड़ा सा अच्छा करता है उसके अंदर आन और मान आ जाता है। तो यहाँ समर्पण, आन और मान मत जान। समर्पण है, आन और मान मत जान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ऐसे शिष्य कहाँ मिलते हैं, ऐसे साधक सर्दियों में, लेकिन मेरे हैं। मैं नहीं कहता कि मेरे नहीं। अब मेरी सारी संगत ऐसी ही है। उनको जो मैं अब कहूँ वो करने के लिए तैयार है। पर मैंने क्या कुछ कहना है, क्या करना है? कुछ नहीं, बस सिमरन में रहना। और सिमरन में तुम्हारे अंदर अभी विचार इकट्ठे हो जाए तो मैं एक ही बात कहूँगा, संगीत में चले जाओ। प्यारी सत्संग जी, कीर्तन में चले जाओ। परिवार के साथ संग जब आरती करते हो तो वो कीर्तन, उसमें चले जाओ। सारा तुम्हारे अंदर जो कचरा दिन को जमा होता है, तभी का शाम को तुम आरती किया कर, वही कीर्तन है तुम्हारा, उसमें बह जाएगा। तो हनुमान नाम में सभी क्रियाएं प्यार, समर्पण, आन और मान मत जान। समर्पण में आन और मान मत जान। समर्पण है लेकिन उसमें आन और मान नहीं। जबड़ों को अनु कहते प्यारो। ये जो जबड़े हैं ना हमारे, इनको अनु कहते हैं। तो आपने देखा कि उनकी जो ठोडी है, वो हिस्सा जो है वो पिचका हुआ है। तो उसके विषय में जानकारी लिखने वाले देते हैं, जबड़े को अनु कहते प्यारो। अति महान रूप जबड़े अंदर धसे जान रहे। उनके जो जबड़ा था, आपको पता है, अंदर धसा हुआ है। जब आप देखते हो तो ये कहानी कैसे हुई, कैसे घटना हुई। अनुमान का अर्थ प्यारो, जबड़े चेहरे पर चोट के कारण ज्यादा, उनके जबड़ों पर चोट लगी जिसके कारण जबड़े टेढ़े जान रहे। राजा इंद्र ने प्यार, किसने चोट मारी? राजा इंद्र ने क्यों चोट मारी? कि हनुमान जी ने सूरज को ही बोला, दिन क्या चढ़ाते, मैं तुम्हारे को जो है दिन मत चढ़ो, मुझे अपना काम पूरा करना है, रात नहीं आने देनी है, मैंने अपना काम करना है। इसलिए देख, मैं तुम्हें अपने मुंह में डाल रहा हूं, तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मैं तुम्हारे को ही निगल जाऊंगा, तुमको ही चबा जाऊंगा, तुमको ही खा जाऊंगा। तो जब उन्होंने सूरज को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया तो राजा इंद्र ने उनकी जबड़े पर प्रहार किया और सूरज को आजाद कराया। क्योंकि उस समय हनुमान जी में मान था, आन थी और मान था। और जबड़ा टेढ़ा हो गया और सूरज जी आजाद हो गए। तो प्यारी सत्संग जी, हनुमान की महिमा महान हुई। 3 देवताओं का वास उन्हीं में, 3 देवताओं की शक्ति उन्हीं में, 3 देवताओं का प्यार उन्हीं में, 3 देवताओं की शान उन्हीं में। तीनों देवताओं से बने महान रहे, 3 देवताओं से महान बन गए।
इसलिए संस्कृत हिंदी में अनुमत उन्हें सब कहते प्यारो, अनुमान नहीं कहते, अनुमत कहते हैं। तमिल में अनुमान जाना, तमिल भाषा में उन्हें अनुमान कहते हैं और ज़्यादा नाम उनका अनुमान ही जो है वो माना जाता है। कन्नड़ा में प्यारो उन्हें अनुमथा कहते सब जान, कन्नड़ा भाषा में, और तेलुगु में उन्हें अथुमथुदु बोलते। तो इस तरह से बाकी नाम तो अपने अपने जगह पर है, लेकिन हनुमान नाम जो है वो हर ओर गूंजता है। हनुमत भी कोई इतना नहीं बोलता, इवन कांडला वाले अपने अपने देश में ठीक है, अपने अपने प्रांत में अनुमथा बोलते हैं और तेलुगु में उन्हें दू बोलते हैं, दू अनुमथु दू। तो प्यारी सत्संग जी, ये उनके नाम हैं और उनका काम है। और आगे कहते हैं तन से वह बजरंग बली प्यारो, बजर हरि से मन हृदय जान है। क्या कहते हैं? तन से वह बजरंग, बजर का बना हुआ। मैंने बोला ना, बजर सबसे सख्त धातु है, ये 16 धातुओं से मिलके बनती है। मैंने बजर के बारे में पहले भी बोला है, तो इसलिए उनको बजरंग बली इतने शक्तिशाली थे कि इनके जिस्म को कोई चोट नहीं लगा सकता था। वो तो इंद्र लगा पाया इनको, वो भी वर्ष से पहले थी, बाद में कोई चोट नहीं लगा पाया। इसलिए तन से वह बजरंग बली प्यारो, बजर हीरे से मन हृदय जान है। उनका जैसे हीरा, बजर हीरा जो मिलता है कभी कहीं कानों में, उसको भी तोड़ना अति कठिन है, उसको तराशना अति कठिन, वो नहीं तराशा जाता, वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बजर हीरे से मन हृदय जान रे, मन हृदय उनका इतना स्ट्रांग था कि वो बिल्कुल उनके कहने के मुताबिक ही काम करता था, आगे पीछे नहीं डोलता था। इसलिए मैंने कहा ना कि उनके अंदर सुरती ही काम करती थी, उनके अंदर मन बिल्कुल काम नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने ओंकार भगवान की अपनी भी नहीं चलती थी उनके साथ। वो किसी की कोई चीज नहीं, समर्पण इतना था। उस समर्पण के आगे कोई उनको रंग भाव बेचता ही नहीं था, ना देवता बेचते थे, ना ओंकार भगवान बेचते थे, ना आदिशक्ति बेचती थी। तो उनके अंदर सारे के सारे गुण वही थे जो किसी महान संत निजधाम वाले के पास होते, सारे गुण वो थे। इसीलिए वो सदा अमर है, उनकी कोई मृत्यु नहीं है कभी। तो यही है, वो संसार में काम कर रहे हैं, वो निजधाम वासी ही है और इस संसार में काम कर रहे हैं। वो चौथे लोक के सतपुरुष के ही अंश बन के संसार में काम कर रहे हैं, वो कोई संसारिक नहीं है। इसलिए वह महाबली प्यारो, बल से लदे हुए, जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जान रहे। मैं यही नहीं कहता शक्तिशाली थे, समर्पण उन जैसा किसी में आज तक नहीं देख पाओ। जैसा समर्पण हनुमान का था, किस में इतना समर्पण होगा? चूं भी नहीं करते थे। प्यारे सत्संग जी, बस अपने काम में मस्त रहते थे, जो आज्ञा मिली उसका पालन करना।
जामवंत ने एक बार सभी बांदरों को, जब सागर को पार करना था, जब सीता जी हरण हो गई, तो जामवंत ने सभी बांदरों से पूछा कि भाई, उसमें हनुमान जी भी बैठे थे, उनकी सेना भी बैठी थी, उन्होंने अपनी सेना से, उन्होंने हनुमान जी से पहले बात नहीं की, उनकी सेना से कर रहे थे। बुजुर्गों से पहले बात की, जो बुजुर्ग हो चुके थे बांदर, उनसे कहा कि भाई, क्या सागर पार करके जा सकते हो, वापस आ सकते हो? कईयों ने उत्तर दिया, हम जाते तो थे जब हम जवान थे, अब बूढ़े हो गए हैं, अब हम जा नहीं सकते। उन्होंने जवानों से पूछा, उनमें से किसी ने कहा, हम जा तो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। किसी और ने कहा, हम आधे सागर तक जा सकते हैं, पार नहीं जा सकते। और हनुमान खामोश थे। देखा कितनी उनमें सहनशीलता थी। उनको जब तक नहीं कहागा वो कुछ ही नहीं बोले, चुप रहे, ना किसी बानर को टोका, ना कुछ कहा। फिर जामवंत ने थक हार कर कहा, हनुमान जी, आपकी क्या राय है, क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा, राम कृपा सब काम कर जाए रे। जिस पर राम की कृपा होगी वही कर पाएगा, उनकी कृपा के बिना कोई काम नहीं होगा। देखा क्या का उत्तर दिया, यानी कहा मैं धर्म, जिस पर राम की कृपा हुई सोई उतरे पार रे। सब काम करके वापस आए, जग में पावे नाम रे, फिर जग उसको जाने। पर राम कृपा बिन बात बने नहीं, चाहे कोटन करे उपाय रे। जितने मर्जी उपाय कर लो, राम कृपा बिन बात नहीं बनेगी, राम कृपा चाहिए। देखा, बाकी बांदरों ने डींगे मारी, ये वो सब झूठ इधर उधर, इन्होंने राम कृपा बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय रे। राम का शब्द पार कराता, सब काम कर वापस आ जाता रे। राम कृपा से सब काम है होते, वही करन करावन हार रे। सारा कुछ सौंप दिया राम जी की कृपा पर। यही चीज है सतगुरु कृपा। सतगुरु कृपा से बात बन जाती प्यारो, कोई ना भटका जान रे। पर समर्पण जब आता प्यारो, तभी कोई जाता पार। समर्पण ही नहीं तो पार कैसे जाओगे? जैसे मैंने अब कहा, अब मेरी संगत में समर्पण की डोर जुड़ रही पूरी तरह से। तुम 2 पैसे देने के लिए अगर मीटिंग करोगे तो वो तो हो गया कि तुम देना तो नहीं चाहते, पर मजबूरी से। फिर तुम्हें पता है सतगुरु कोई ऐसे होते हैं, वैसे किसी का कुछ लेते नहीं। जब तक तुम में समर्पण नहीं आएगा, कभी नहीं लेगा कोई सतगुरु आपसे कुछ भी। दुखी क्या छोड़ के -0001 भी नहीं लेगा। इसलिए वह वीर भी महावीर भी प्यार, वीर भी थे और महावीर, वीरों के वीर भी थे। और चारों पैर देते प्यारा रे, चारों पैर। सोने का पता नहीं, जगने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, पानी का पता नहीं, बस समर्पण। ये था 4 पैर ध्यान में रहते प्यारो, 4 पार आज्ञा को निरखते रहते जान। आज्ञा कब मुझे हुक्म मिलेगा और मुझे क्या करना है, उसमें रहते। बानर सेना के राजा जान प्यारो, राम भगत संदेश वाहक जान रे। ये तो राम के भगत संदेश वाहक थे, डाकिया थे, डाकिए का काम करते थे। डाकिया डाक लाया, डाक लाया।
राम जी की अंगूठी लेके तो सीता के पास पहुंचे। सीता ने तो उनको कभी देखा भी नहीं, तो प्रमाण दिया सीता को, तो कहा मैं उनका दूत आया, मुझे राम जी ने भेजा है आपके पास आपकी रक्षा के लिए। तो प्यारी सत्संग जी, ऐसा बनो। मैं इनके जीवन की बातें क्यों लिखता और देता, तुम ऐसा बनने की चेष्टा करो। मैं अब महान हस्तियों के बारे में ज़्यादा बोलता चला जाऊंगा। एक एक ने संसार में बड़ा काम किया, बोध किया। बानर सेना के राजा जान प्यारो, राम भगत संदेश वाहक जान रे। वानर जाति के राजा महान प्यारो, लंका को जलाने वाले जान। उन्होंने कहा जिस नगरी में ऐसा बादशाह जो है जिसको पराई स्त्री पर निगाह पड़ती है, वो कैसा राजा हो सकता है, कैसे वो राजपाट संभाल सकता है, कैसे वो देश की सेवा कर सकता है, कैसे वो नियमों का पालन कर सकता है, ऐसा बंदा नहीं हो सकता। पल में दी जलाए रे। आज भी उस जलन के निशान लंका में लोग कहते हैं मिलते हैं। मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन लोग जो गए हैं वो कहते हैं मिलते हैं। यहां से वहां कोसों दूर प्यारो, खतरों मुसीबतों से टक्कर लेने वाले जान, क्योंकि सागर पार वो देश प्यारो, और उस देश से अकेले जाके टक्कर लेने वाले हनुमान जान अकेले नहीं जला दी लंका। ऐसा प्रेमी देश भगत श्रद्धावान बोला, ऐसे राजा को क्या राज का क्या, ये तो किसके लिए राज करता है, इसकी भावनाएं ही नहीं है। जिसकी भावना में, जिसकी अपनी रानियां हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे की पत्नी पर आंख रखता है, वो क्या राजा हुआ। संकट मोचन का वर पाया प्यार, संकट मोचन का वर ये इनको मिला। सबके दुख हरते जान रे। संकट मोचन का मतलब होता है सबके दुखों को अपने में ले लेना। वो भगाते नहीं थे, खुद ले लेते थे, इसलिए उनका नाम संकट मोचन। इसीलिए उनके पास हर शक्ति थी। ये संजीवनी बूटी जो थी, वो जहां की कोई चीज पकड़ लेते वो संजीवनी बन जाती है। और उसी से, ये तो एक बहाना था कि उन्होंने सुमेरु पर्वत पर जाना था, वहां से बूटी को लाना था, तो लक्ष्मण जी को जीवित बनाना था। बस ये तो एक बहाना था। उनके पास पूरी तीनों देवता की शक्ति मौजूद थी, वो जो चाहते कर सकते थे। पर नाम देते थे राम का, फिर करते थे काम। ऐसी श्रद्धा जिसमें आवे वही कहलाता महान। उसके बिना महानता कहाँ से आएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिन जिन को मैं बोलता हूँ प्यारी सत्संग जी, उनके दास बन जाओ। ये काव्य लिख दिया, अमर हो गया, मेरे ग्रंथ में जारी है ये चीज़। खाली लिखा और आज आपको दे दी। संकट मोचन का वर पाया प्यारो, सबके दुख हरते जान रे। देवी देवताओं ने उन्हें क्या जीवन दान का वर दिया जान। सभी देवी देवताओं ने जीवन दान वो दे सकते थे, उनको वर था। तीनों देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सबका वर था। उसी कारण संजीवनी बूटी प्यारो, लक्ष्मण को जीवन दान मिला जाना। उसी कारण संजीवनी बूटी से प्यारो, लक्ष्मण को जीवन दान मिला जान रे। लक्ष्मण को जीवन दान, उनके पास शक्ति थी जीवन दान देने की।
इसलिए प्यारे सत्संगी, जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ उनसे सबक लो, उन पर चलना। तुम हनुमान चालीसा पढ़ के खाली क्या कर लोगे? उनके जीवन से कुछ लेना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर उतरे। मैंने भी पढ़ा 100 बार, पर समझ ना पाया था हनुमान जी। समझ पड़ी जब दात मिली। ये दात सतपुरुष ने दी तो अब सबकी समझ आए। और बोल रहा हफ्ते में अभी भी आपको 2 सत्संग दे रहा, और उससे पहले, बहुत पहले तो एक डेली दे रहा था। 981 सत्संग में आपको दे चुका हूँ इस कोरोना के पीरियड, और इसके बाद कहता हूँ 1000 करके तो फिर क्लोज करूँ, फिर कभी 15 दिन में एक दे दिया करूँगा। क्योंकि तुम सबक लेने वाले हो, तो एक यही जो मैंने सत्संग आज कर रहा हूँ, इसी से तुम बहुत तर सकते। सारा जो मेरा जीवन है वो मैं नहीं कहता मेरा इतना अच्छा है, मैं शायद नहीं, हनुमान जी मुझसे बहुत आगे। इसीलिए तो उनको कोई मृत्यु नहीं दे सकता। हनुमान जी की मृत्यु है ही नहीं। भरपुर में जाओ तो हनुमान जी मिलेंगे, वहां पर भी मिले, वहां पर भी मंदिर में ड्यूटी दे रहे हैं। भरपुर में राम जी के भरपुर लोक में मैं वहां से होके आया। मैंने वहाँ, मेरी मदर इन लॉ वहाँ पहुँची थी भरपुर, तो मैं उनको मनाने गया कि चलो यहाँ से फिर जन्म होगा, मोक्ष पालो मेरे होते हुए। और वो मान गई। फिर मैंने अपनी एक शिष्या है, उनके घर उनका जन्म हुआ। आज वो मेरे ख्याल में 4-5 साल की हो गई होंगी। हम संत सिर्फ काम करने आए होते, बाकी हमारा कुछ लेना देना है। यही काम हनुमान जी ने किया। हनुमान मेरे से 100 गुना आगे। मैं उनकी तो बिल्कुल एक खाक के तिनके के बराबर भी नहीं हूँ। चाहे मैं निजदाम का संत हूँ, पर मैं यही कहूँ तो उनके बराबर में बिल्कुल एक जरा मेरे पास एक ढेले जैसा गुण नहीं जो हनुमान जी। बहुत महान। उनकी महिमा लिखी न जाए, पढ़ी न जाए, गाई न जाए। वे तो आप सतपुरुष रूप रहे, उनकी महिमा कोई क्या लिखे। सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए हम लोग थोड़ी सी चेष्टा करते हैं। देवी देवताओं के राजा इंद्र प्यारो बांदर जाति के मित्र माने जाते जान रहे। इंद्र जी जो हैं वो बांदर जाति का बड़ा ध्यान रखते। वो उनको दुख नहीं आने देते, उनको भूखा नहीं रहने देते, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। लोग गाड़ियों में केले आदि चीज़ें लेके भागते हैं जिस तरफ बांदर होते हैं, और वहाँ डालते हैं। चाहे गवर्नमेंट ने कितनी पाबंदियां रखी हैं, लोग डालते हैं। यहाँ से भी छोटे डॉक्टर साहब हैं और बड़े साहब जी, वो खास जाते हैं बांदरों को देने के लिए खाना। हफ्ते में 1 बार जरूर जाते हैं, कई बार 2 बार जाते हैं। उनको शांति में रखते प्यारो, दुखी होने देते मत जान रहे। तो देखा इंद्र देवता उनका पूरा मान देते, सम्मान देते, और दुखी होने मत देते जान रहे। पुराणों में भी उनका वेद प्यारो, पुराण पढ़ो, उनमें भी हनुमान का वेद है। शिव पुराण में उन्हें शिव अवतार की पदवी मिली जाती। देखा, पुराणों में माना जाता है कि हनुमान जी शिव जी का ही रूप है। मैं कहूँगा तीनों का रूप। मैं कहूँगा वो, मेरे से पूछो तो वो सतपुरुष का रूप है। इतने गुण हैं कि ओंकार भगवान के गुण हैं, 3 देवताओं के गुण हैं, आदि शक्ति के गुण हैं, सतपुरुष के गुण, सबके गुण है। जब मैं कहता हूँ मैं तिनके के बराबर भी नहीं उनके, तो और क्या हो सकता है। मैं इन 3 लोगों से
आगे माना जाता हूं तो मैं हनुमान जी के आगे जीरो भी नहीं। जीरो की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, जीरो पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। यही तो हनुमान जी की बात। खुद ही मैं कहूंगा सतपुरुष रूप संसार में काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता ओंकार रूप से काम कर रहे हैं, वो सतपुरुष रूप काम कर रहे। ना वो जन्मे ना वो मरे, सदा अमर उन्हें तू जान रे। फिर किसका वो रूप प्यारो, आप ही सतपुरुष उन्हें तू जान रे। मुझे तो ऐसा लगता है बोलते बोलते ही मुझे संदेश मिला, वो तो सतपुरुष रूप है धरती में। दूसरे शास्त्रों में भी उन्हें पवन देवता माना जाता, जाने पवन देवता भी माना जाता है। हवा में उड़ रहे जिधर चाहते हैं। हम लोग तो बॉडी से अंदर से आत्मिक रूप में निकलते हैं, पांचवें और छठे तन में सैर करते हैं। कोई चौथे तन में निकलता है, कोई तीसरे तन में से निकलता है। तुरीय अवस्था जो आती है, फिर तुरीयातीत है, फिर ज्ञान देही है, फिर विज्ञान देही है, और फिर तुम हंसा। हम तो उस तरह से यात्रा करते हैं। शरीर से तो हमने नहीं कभी करी, तो वो शरीर से करते थे तो फिर महान है ना शरीर से, तो इसलिए उनको पवन का भी देवता, पवन भी उनको स्थान देती थी, पवन भी उनको जगह देती थी, पवन भी उनको आन करती थी। इतने हल्के हो जाते थे। जब उड़ रहे होते थे तो उनका तन थोड़ा रहता था, वो पवन ही बन जाते थे प्यारे सत्संग जी। ना वो जन्मे ना वो मरे, जैसा रूप धारना वैसा धार लेते थे। वो पवन में पवन बन के मतलब हंसा रूप धार करके चले जाते थे। जैसे मैं बोलूं, कल रात को ऐसी घटना घटी कि मैं 3:30 ध्यान में बैठता ही बैठता हूँ, और उठा होता हूँ उस समय तो ध्यान में बैठता हूँ 4 बजे तक। प्यारी सत्संग जी, कल के बाद 4 बजे तक मैं वो सारी घटनाएं यात्राएं कर ली जो मैंने कई सालों में करी थी, वो आधे घंटे में कर डाली। और मेरे ख्याल में आज सुबह अश्विनी जी से बात हुई फोन पे, तो उनको मैंने सुनाया कि मैं बड़ा हैरान हो गया कि आधे घंटे में मैंने आज तक जितने सफ़र करे थे वो सारे रिपीट हो गए सिर्फ आधे घंटे। निजधाम की यात्रा, शास्त्र सार की यात्रा, प्यारे सत्संग जी 11वें से 12वें द्वार पे छलांग लगाने की यात्रा, अमर लोक में वो सतपुरुष के महल के सामने बैठ के ध्यान में जाने की विधि, उसमें घूमने का सारी घटनाएं आधे घंटे में हो। ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं बहुत अरसे से यात्रा पर नहीं गया था, काफी समय से, और गया तो ऐसी घटना घट गई। ऐसी घटना, विचित्र घटना घटी। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, पुराणों में भी उनका वेद प्यारो, शिव पुराण में उन्हें शिव अवतार की पदवी मिली जान रे। दूसरे शास्त्रों में उन्हें प्यारो पवन देवता माना जाता जान रे। देखा, पश्चिम के भारत देश में प्यारो ब्रह्मा शिव विष्णु का संगम जान रहे। पश्चिम वाले इनको तीनों देवताओं का संगम मानते हैं, त्रैमूर्ति इनको मानते हैं, त्रैमूर्ति। तो सच है, ये तीनों देवताओं के अवतार ही नहीं, ओंकार भगवान के अवतार है। सतपुरुष का आप ही रूप है, उससे कम नहीं। इसीलिए बड़ी देर के बाद मैंने कभी हनुमान जी के विषय में कुछ नहीं बोला इससे पहले। आज पहली बार बोल रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। ऐसे बन जाओ,
फिर कहाँ तुम्हें लोभ लालच रहेगा। उनके पास क्या था, एक लंगोटी पहने हुए थे भी, वो भी तुम लोगों के लिए पहनी हुई थी। और ये भी उदाहरण देते हो कि तुम सब बांदरों से आए, बांदर जाति से मनुष्य बना, ऐसे नहीं तुम यकदम नहीं सीधे मनुष्य बने, बानर जाति से डेवलपमेंट हुई तो मनुष्य बने, वहीं से आए। प्रेम भक्ति और शक्ति का संगम प्यारो, तीनों चीजों का, प्रेम भक्ति और शक्ति, तीनों का संगम। तीन देवता, तीनों का संगम हो तो तीन देवता मौजूद हैं। प्रेम भक्ति और शक्ति का संगम प्यारो, हनुमान जी को जान रे, सब बुराइयों का नाश करने वाले प्यारो। अपने में कोई बुराई नहीं थी तो नाश कर सकते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं थी, कोई भी लेस मात्र की बुराई नहीं आप हनुमान जी से ढूंढ सकते। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। इन बातों पे चलो, जो आज मैं दे रहा हूं ये सबसे बड़ा हनुमान चालीसा दे रहा हूं आपको। इस सत्संग को अपने पास लिख के रखो, एक एक लाइन लिखो, दो दो बार सुन के लिख डालो, और जब मेरा ये ग्रंथ 11वां आएगा तो इसमें पूरा होगा। ये भी मैंने रफ लिखा है, रफ ही आपके पास ले आया, उसी से बोल रहा हूं, इसे मॉडिफाई करो। प्रेम भक्ति और शक्ति का संगम प्यारो, हनुमान जी को जान रे, सब बुराइयों का नाश करने वाले प्यारो, सब कष्टों को दूर करने वाले जान रे, सबके कष्ट हारनहार, किसी को कष्ट नहीं देते, उनको कष्ट सबके जो है खुद ले लेते हैं प्यारो। उनकी महिमा अपरंपार, तीन देवता एक में समाये प्यारो, गंगा जमुना और सरस्वती, उन्हें तो जान। शिव महेश और ब्रह्मा भी वही, गंगा जमुना और सरस्वती भी वही, प्रेम सत्य और आनंद भी वही, फिर सतपुरुष नहीं तो और कौन, और कौन है हनुमान रे, और कौन, उन्हीं का रूप है जिसमें सभी गुण है, वही हनुमान है। और उनसे बढ़कर कौन संसार में हो सकता। बिन सतगुरु भक्ति के सब धोखा जान, याद रखना, ये बातें तब समझ आएंगे जब मेरी दात आपके पास होगी, उसके बिना नहीं। ये आखिरी लाइन के ऊपर चलना, बिन सतगुरु भक्ति के सब धोखा जान रे। तुम किसने आज तक समझा हनुमान जी को, बता दो। जो बातें आज मैंने बोली हैं कभी ऐसी सुनी तुमने, कैसी, क्यों? वही सुनाएगा जो पूर्ण सतगुरु बन जाएगा, जिसको सतपुरुष ने सब कुछ दिया होगा, वही तो, जिसके पास सब कुछ है उसकी पहचान कर पाएगा। मैंने हनुमान जी की पहचान करी कि मेरे से अरबों और खरबों टाइम आगे है। अरबों और खरबों, मैं तिनके के बराबर भी उनके सामने नहीं। इसलिए ऐसी हस्तियों का संग करो तो बात बन जाए रे। तो हनुमान जी को यहाँ रखता हूँ। अब भजन में आपके साथ आता हूँ तो वहाँ की बात करूँगा। तो सतगुरु की महिमा इसके बाद हम आ जाएंगे, ले लेंगे। ये जो भजन है ये भी बड़ा प्यारा है। ये आज खत्म नहीं होगा, आज मैं थोड़ा ही दूंगा। ये 13 अंतरों का है। इसको मैंने 21 में बोला हुआ है, 22 में नहीं बोला, 23 में अब बोलने जा रहा हूँ। आज चौथा महीना 23 का। इसमें भी पूरा राज, जैसे हनुमान जी की बात की, इस भजन में भी सारा कुछ वही। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही
अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। कोई प्यारा सच्चा घर वही है आपका जिसके बारे में बोल रहा हूँ। साहिबन का घर ही तुम्हारा असली घर है। ये ओंकार का घर, ओंकार भगवान का घर सच्चा घर नहीं है प्यारी सत्संग जी। यहाँ जन्म मरण नहीं छूटेगा। फूलों की लाली से पूछा बेद लाली का है क्या, बेद लाली का है क्या। फूलों की लाली से पूछा, फूलों की लाली से पूछा बेद लाली का है क्या। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा लाली में है घर मेरा, लाली में है घर मेरा। हर फूल में वही है प्यारा मेरा सतपुरुष। नहीं तो ये लाली कहाँ से आएगी प्यारी सत्संग जी। यही हनुमान जी के गुण हैं। वो लाली, वो जो बजर की चोट बजर को पड़ी तो वहाँ जो बात बनी तीन देवताओं का रूप हो गया। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा लाली में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। चांद तारों से भी पूछा, चांद तारों से भी पूछा चांदनी का राज क्या, चांदनी का राज क्या। चांद तारों से भी पूछा, चांद तारों से भी पूछा चांदनी का राज क्या। चांद तारे खिल के बोले, चांद तारे खिल के बोले तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर में। जो तुम्हारी आत्मा है ना उसी में सतपुरुष का घर है, उसी में चांदनी का घर है, उसमें में फूल की लाली है, उसी में सारा जग समाया है तुम्हारी आत्मा। चांद तारों से भी पूछा चांदनी का राज क्या। चांद तारे खिल के बोले, चांद तारे खिल के बोले तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। अनिल पंछी से भी पूछा, अनिल पंछी से भी पूछा किस तरफ है घर तेरा। अनिल पंछी 150 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ कोई जहाज कोई चीज़ नहीं जाती वहाँ रहता है, कोई इसका घोंसला नहीं। प्यारी सत्संग जी, विषय विकार भी नहीं करता। दृष्टि से मादा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और दृष्टि से ही प्रेग्नेंट होके अंडा देती और वो अंडा नीचे आते आते कोई घोंसला नहीं, नीचे आते आते
फट जाता है, बच्चा तैयार हो जाता है और वापस सुरती से अपने माँ बाप की तरफ दौड़ता है। देखा सुरती में कितनी ताकत है। इसलिए अनिल पंछी की बड़ी महिमा है। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, मेरे इस ग्रंथ में इंग्लिश के रूप में आ जाएगा, आपको दे दूं। अनिल पंछी से भी पूछा किस तरफ है घर तेरा। अनिल पंछी गा के बोला, क्या बोला? अनिल पंछी गा के बोला प्रेम ही है घर मेरा, प्रेम ही है घर मेरा। अनिल पंछी गा के बोला, अनिल पंछी गा के बोला प्रेम ही है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे साइबन के घर का पता, साइबन के घर का पता। एक पंडित से भी पूछ, हर एक की भक्ति का स्थान बता रहा हूं कि किसकी कितनी सीमा है। अनिल पंछी का बोला, चांद तारों का बोला, फूलों का बोला। अब पंडित जी के पास आ रहा हूं, उनकी सीमा कितनी है, भक्ति में उनका स्थान क्या है। तो अब एक पंडित जी से मैंने पूछा सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। एक पंडित से भी पूछा, एक पंडित से भी पूछा सच्चे घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोला, पोथी देखते हैं ना पंडित और क्या करें। वह भी पोथी लेके बोला कर्म धर्म है घर तेरा, कर्म धर्म है घर। कहा अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। कहा कर्म कर, कर्मन की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति न्यारी। कर्मन से छूटना है तो पूर्ण सतगुरु को आना पड़ेगा, उसके बिना बात बने नहीं। तुम कोटन करे, वह तो पंडित जी ने अपनी जगह पर ठीक बोला। एक पंडित से भी पूछा सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोले, वह भी पोथी लेके बोले कर्म धर्म है घर तेरा। वह भी पोथी लेके बोले कर्म धर्म है घर तेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साइबन के घर का पता, साइबन के घर का पता। एक योगी से भी पूछा, पंडित जी के बाद योगी की तरह। एक योगी से भी पूछा सच्चे घर का दो पता। एक योगी से भी पूछा सच्चे घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोले, योगी मस्ती में यूं बोले शून्य में है घर मेरा, शून्य में है घर मेरा। सारे बोलने वाले मनोशो जी भी जब बोलते थे सुन बनाओ बाबा, सुन से कुछ नहीं मिलने वाला, सुन से भटक जाओगे। लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए वो तरे।
अब तुम्हारे को बताने वाला ये नाम यहाँ बैठा हुआ है, सुन से बात नहीं बने। योगी मस्ती से यूं बोला, शून्य में है घर मेरा, शून्य में घर मेरा। एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोला, शून्य में है घर मेरा, शून्य में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। अब छठे पर हूँ, कुल 13 अंतरे हैं, छठे तक हम बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम छठे से आगे 13 तक जाएंगे। एक गुरुवा से मैंने पूछा, देखो योगी के बाद पंडित जी से के बाद हम योगी के पास आए, योग के बाद गुरु के पास आए, उसके आगे चल। एक गुरु जी से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का क्या पता। एक गुरु से मैंने पूछा, एक गुरु से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। तो प्यारी सत्संग जी, अनहद की धुन बमर गुफा से उठती है और महासुन के शब्द लोग तक जाती है। बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज मत मानना। गुरु जी ने जो बोला ये झूठ नहीं बोला, बहुत बड़ी चीज है। इसी धुन से, इसी ओम की ध्वनि से प्यारी सत्संग जी सारी ध्वनियां निकली हैं, सारा संगीत निकला है। इन दो की बड़ी महिमा है, ओम शब्द की और प्यारी सत्संग जी अनहद नाद की। तो ये धुन जो है, सुखदेव जी स्वांग शब्द से इस धुन का जो था वो महायोगेश्वर कहलाते हैं। इसी धुन के कारण अपने पिता वेद व्यास जी से आगे चले गए भक्ति में। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक एक चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि सब जानता हूं, पूरा बॉडी के एक एक अंग के नक्शे को जानता हूं, एक एक रग के नक्शे को जानता हूं और आपको दे रहा। ये सारे भजन प्यारी सत्संग जी इस दास ने सतपुरुष सुन पाए और आपको दे रहा है। मैं कहाँ लिख सकता हूँ, आप कुछ नहीं लिख रहा, और वही लिखवाते थे, मैं लिख रहा था और आपको दे रहा हूँ और देता रहूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, मैं यही कहूँगा, निज की पहचान कर लो तो हो गया भजन। आए कहाँ से और क्यों आए, इस वेद को जान लो तो हो गया भजन। कैसे जग से जाना, इस वेद को सतगुरु से पालो तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी, आज यहीं रखते हैं, अगली बार फिर आऊँगा, इसी से आगे चलूँगा। भजन भी यही आगे चलेगा, प्रवचन भी जो मेरा चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसका पाठ चल रहा है। अगली बार इसका सेकंड पार्ट ले लेंगे ताकि आप
उच्च जागने की तरफ चलें। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। प्यारे सत्संग जी आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले मेरे दीक्षित है या नहीं है तो भी मैं उनके चरणों पर बारंबार नमस्कार करता हूँ कि कम से कम सच को पढ़ रहे हो, सच को सुन रहे हो तो एक दिन सत्य पा भी लोगे, कोई देरी नहीं लगेगी ये पाने में। तो फिर मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।